अगर मैं उस वुकला की टीम को देखूं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, इमरान खान ने इंडोर्स किया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने ये काम किया वो अगर इनकार कर रही है तो फिर मैं इसको कोशिश के तौर पे कैसे लूं? ऑथेंटिसिटी नहीं कह रहा, जरा सी कुछ सपोर्टिंग चीजें मिल जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बात करेंगे क्या इंटरनेशनल लॉयर्स भी इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तान की लीगल टीम लॉयर्स की और इंटरनेशनल लीगल टीम्स लॉयर की शेयर की और कुछ फंड रेजिंग की भी बात की है। वो सब क्या है? 1 मिलियन पाउंड, कोई कमोबेश 4.25 करोड़ रुपए आज के पाउंड के रेट के हिसाब से ये खर्चा आएगा। और 4.25 करोड़ में जो आदिल राजा साहब ने वुकला की टीम दिखाई है, अगर मैं उस वुकला की टीम को देखूं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, तो मुझे लगता है कि ये पैसे शायद कम है, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। 2 से 3 पाकिस्तानी वुकला हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स हैं बड़े बड़े, मतलब वो माइकल समथिंग केसी बैरिस्टर हैं, उसके बाद उसमें बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के बैरिस्टर हैं। तो ये पैसे तो मुझे लगता है फिर कम पड़ेंगे। इसको बाज लोगों ने कहा कि 10 मिलियन पाउंड मांगे जा रहे हैं। अब अगर 10 मिलियन पाउंड है तो फिर मुझे लगता है ये ज़्यादा मांग ली गई, क्योंकि वो तो 4.25 अरब रुपए बन जाते हैं। लेकिन एक बहस शुरू हुई है कि ये हुआ भी है या नहीं, और इमरान खान साहब ने कहा है या नहीं कि ऐसी कोई हिदायत दी है कि इंटरनेशनल लॉयर्स को इंगेज किया जाए और इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुकदमात का जो मुकाबला है वो करने के लिए ये वुकला इंगेज किए जाए। तो ये हुआ है या नहीं? अब आदिल राजा साहब का तो ये दावा है कि हिदायत की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। आदिल राजा साहब ने जो एक लिस्ट शेयर की है, एक लीफलेट सा बना हुआ है, ग्राफिक्स है, वो एक फ्लायर है, उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। उसका जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें 1 2 3 4 5 तो ह्यूमन राइट्स लीगल एड फंड, वो ये कहते हैं कि प्राउडली अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान लीगल फंड, a 1 million pound legal defense fund endorsed by former Prime Minister Imran Khan. The fund is dedicated to financing the legal battles of incarcerated individuals who lack the means to access justice. ठीक है, इमरान खान ने इंडोर्स किया है, ठप्पा लगा दिया कि हाँ करो ये काम। ठीक है, ये आदिल राजा साहब बता रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब की यहाँ पर लीगल टीम है, उस लीगल टीम में जो लोग शामिल हैं उन सब ने फर्दन शेर अफजल मरवत ने, बैरिस्टर गौहर ने, नईम हैदर पंजोता ने, इंतजार हुसैन पंजोता ने, दीगर ने ये बता दिया कि इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है और इमरान खान ऐसे कोई फंड्स वगैरह जमा करने की हिदायत नहीं दे रहे। इसमें बड़े बड़े वुकला हैं। अब ये आदिल राजा साहब ने खुद किया है या ये इमरान खान साहब ने किया? इमरान खान साहब के वुकला जो उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं वो तो इनकार करते हैं कि आदिल राजा साहब ने ये भी तो कहा कि जो पीटीआई की लीगल टीम है वो इस तस्वीर जो हमने शेयर की है उससे रजामंद नहीं है, और कहती है कि इमरान खान साहब ने भी ऐसी हिदायत नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जो ह्यूमन राइट्स लीगल फाउंडेशन के लिए मुनासिब है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वो ये अपनी पोजीशंस वाज़िया कर दें खुद ही। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के वुकला में जो सबसे आगे 2 से 3 वुकला है उनमें शामिल है, वो कहते हैं इमरान खान साहब की कानूनी टीम के किसी भी रुकन ने किसी को कानूनी मामलात के लिए फंड्स जमा करने का नहीं कहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मैसेज भिजवाया या पीटीआई लीडरान ने मैसेज भिजवाया या कानूनी टीम ने कहा है, तो मैं और तमाम लीगल टीम और पीटीआई इस बात की मुकम्मल तरदीद करती है और हम बाकायदा लीगल नोटिस भेजने के और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो आदिल राजा साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान हो गया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने ये काम किया हमें इमरान खान साहब या पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश की और फ्रॉड किया। तो आदिल राजा की ये कोशिश पीटीआई की लीगल टीम को बदनाम करने की कोशिश है, इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश है, और आदिल राजा की ये कोशिश फ्रॉड है। कौन कह रहा है? बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की टीम में जमा कर रहे हैं अपनी। ठीक है, अब ये आदिल राजा साहब जो हैं उनके बारे में मियां अली इशफाक सामने आए।
अब मियां अली इशफाक इमरान रियाज खान के वकील हैं, दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो उन पर इमरान रियाज खान की फैमिली ने कहा कि हम इन पर भरोसा करते हैं, हमें इन पर भरोसा है, इमरान रियाज के बारे में जो भी मालूमात आएंगी इनकी तरफ से आएंगी तो ठीक है। ये इमरान रियाज के मामले में उन लोगों का कहना है। और आदिल राजा ने कुछ अर्सा पहले मियां अली इशफाक के बारे में कहा कि ये एजेंसियों के टाउट हैं, हसास इदारों के नुमाइंदे हैं, मुखबर हैं, और ये इमरान रियाज का मुकदमा ढंग से नहीं लड़ रहे। आदिल राजा ने फिर ये भी दावा किया कि वो यहाँ है वहाँ है। मियां अली इशफाक ने उनको जवाब दिया और हर बार दिया। अब की बार जैसे ही जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तो और हम नोटिस भेजेंगे, तो मियां अली इशफाक साहब कहते हैं कि ये जो फ्रॉडिया ये दिहाड़ी लगा रहा था। आदिल राजा, मियां अली इशफाक का कहना है कि दिहाड़ी लगा रहा था। अब यही दावा इमरान खान साहब की टीम भी कह रही है कि हमने तो फंड जमा करने के लिए नहीं कहा। अब इसमें जो आदिल राजा साहब ने तस्वीरें दी हैं, इनको फिर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि इनमें से कोई क्या कर रहा है। तो जो क्रिस्टियान बेकर साहिबा हैं, उन्होंने एक अदर ट्वीट किया हुआ है, उसमें एक लिंक था। तो ह्यूमन राइट्स लीगल एड फंड ये लॉन्च हो गया, इसकी वेबसाइट है और उस पर एक काउंटर चल रहा है। उस काउंटर चलती हुई वेबसाइट पर इमरान खान साहब का मैसेज है, एक वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में आदिल राजा मौजूद है और उनका भी एक क्लिप मौजूद है। तो वहां से आदिल राजा साहब के इस दावे की तस्दीक जरा सी होती है कि क्रिस्टियान बेकर साहिबा जो हैं वो ऑन बोर्ड है। लेकिन क्या इमरान खान ने फंड्स जमा करने के लिए कहा? तो इमरान खान की टीम ने इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि वो तो लीगल एक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो अब इसमें हुआ ये है, लेकिन आदिल राजा साहब ने तो ये भी कहा कि हम ये जो मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाएगी। अच्छा, कोशिश की जा रही है तो कोशिश मुखालिफिन करेंगे। जो इमरान खान की कोर टीम उन्हीं है, के लिए बिल्कुल वो अगर इनकार कर रही है तो फिर मैं इसको कोशिश के तौर पे कैसे लूं? वो जो इमरान खान के वकला और इमरान खान साहब की कोर टीम है वो बना कर रही है। तो आदिल राजा साहब जो हैं उनके बारे में ये टीम भी फ्रॉड कह रही है, दीगर लोग भी फ्रॉड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पैसे जमा कर रहे हैं। आदिल राजा साहब को इस सिलसिले में अब मजीद सबूत देने होंगे कि ये जो फंड्स है वो जमा नहीं कर रहे। हम अगर इन्वेस्टिगेट करें थोड़ा सा ऑनलाइन बैठ के चीज़ों को, तो आदिल राजा साहब के दावे में भी ज़रा सी आपको ऑथेंटिसिटी, मैं ऑथेंटिसिटी नहीं कह रहा, ज़रा सी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की कोर टीम वो कह रही है नहीं मांगे पैसे और हम कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सा काम है। दूसरा इसमें एक और देखने की चीज़ है कि जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, क्या ये पाकिस्तान आकर रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बाहर की अदालतों में, मतलब मैं यहाँ पर जो बाइडेन पे मुकदमा करवा दूंगी उसने मेरी भैंस चोरी की है, ठीक है, और किसी एक थाने में वो हो भी जाए, अंदरूनी सिंध के किसी थाने में, अंदरूनी पंजाब के किसी थाने में हो भी जाए। हमारे यहाँ ऐसे मुकदमा हुए हैं बैनुल-अक़वामी शख्सियत के खिलाफ, अभी शायान अली के खिलाफ एक मुकदमा हो गया, ठीक है। तो मैं एक मुकदमा करवा दूं जो बाइडेन पे, तो क्या हमारी अदालत जो बाइडेन को सजा दे भी दे तो क्या सजा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये तो ठीक है ना, ये तो हो जाता है। तो इस तरह के काम हो जाते हैं बड़े आराम से। अब वो जो इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स हैं वो वहां पे क्राउन कोर्ट में, वो कैसे फाइट करेंगे? क्राउन कोर्ट में एक मुकदमा कर दें, क्राउन कोर्ट एक फैसला दे दे, तो उसका क्या होगा? यहाँ पर पाकिस्तान की अदालतों के लिए क्या वो बाइंडिंग है? नहीं है। क्या पाकिस्तान की अदालतों में उसकी कोई स्टैंडिंग है? नहीं है। तो ये एक बड़ा अजीब सा काम है। अगर इस तरह मुकदमा चलाया जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं। इसका सिर्फ इतना कि ये एक इंटरनेशनल एक खबर बन जाएगी, लेकिन क्या उस खबर का पाकिस्तान के हालात पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ता। तो ये आदिल राजा साहब जो कर रहे हैं, अभी आदिल राजा साहब ने एक बड़ी ग्राफिक्स वगैरह बना के डाल दी, काफ़ी चीज़ें कर दी हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें बजाय इसके कि वो लोगों से लड़ना शुरू करें, इसको समझाना चाहिए कि भाई ये होगा कैसे। वो जो 3 इडियट्स फिल्म में जब प्रोफेसर साहब पूछते हैं ना इंडक्शन मोटर वगैरह, या मोटर क्या होती है, मशीन की डेफिनेशन, और चतुर बताता है, तो वो उससे पहले पूछते कहना क्या चाहते हो? तो आदिल राजा साहब से पूछ रहे हैं लोग कि भाई कहना क्या आप क्लियर कर दें और चीजें हो जाएं। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।